बहुत स्वागत है। नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से बाकायदा राजपत्र जारी कर दिया गया है और 48 साल में ऐसे नियम पहली बार जारी किए जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी का अधिकार नहीं रहेगा। यानी छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो सरकारी कर्मचारी आगे चल के छुट्टी के लिए कोई भी दावा आपत्ति नहीं कर सकता है। ये नियम 48 साल बाद अवकाश व्यवस्था में बड़ा बदलाव है, जिसमें आप हेडलाइन में देखेंगे चाइल्ड केयर लीव में बदलाव हुआ है। अधिकतम 5 साल से ज्यादा अवकाश नहीं मिलेगा। हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश रहेगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब तक की बड़ी खबर, लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। छुट्टी के नए नियम सभी को जानना चाहिए। तो प्रदेश में खत्म होंगे 1978 के पुराने अवकाश के नियम। जनवरी से प्रदेश में पूरी तरह बदल जाएगी अफसर कर्मचारियों की छुट्टी की व्यवस्था, जिसमें अब कर्मचारी का अधिकार नहीं होगा छुट्टी। इस पर मेडिकल, मैटरनिटी और स्टडी लीव के नियम किए जाएंगे सख्त। भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों की व्यवस्था में नए साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश के नियम को समाप्त हो जाएंगे। महिला कर्मचारी की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष यानी 730 दिन की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100% वेतन मिलेगा। उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है। यानी जो महिला कर्मचारी अब मैटरनिटी लीव यानी यहाँ पर जो 2 साल का अवकाश मिलता था 730 दिन का, उसमें 365 दिन का पूरा वेतन और 365 दिन दूसरा साल रहेगा उसमें 20% वेतन में कटौती करके उनके खाते पर दिया जाएगा। महिला कर्मचारी अवकाश एक बार में ले या फिर अलग अलग हिस्सों में ले, 365 दिनों के बाद 80% वेतन मिलेगा। नियमों में सरोगेसी से जन्मे बच्चों की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। बच्चा गोद लेने पर भी छुट्टी मिलेगी। नए अवकाश नियमों में दत्तक संतान ग्रहण अवकाश भी शामिल किया गया है। दत्तक लिए गए बच्चे की 1 साल की उम्र तक कर्मचारी अवकाश ले पाएंगे। कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। नए नियमों में कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। ये 2 किस्तों में मिलेगा। 6-6 महीने पर 15-15 दिन का अवकाश मिलेगा। किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। इस पर वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अवकाश मांगना कर्मचारी का अधिकार नहीं माना जाएगा। यानी अब अंतिम निर्णय स्वीकृत देने वाले अधिकारी का होगा। यहाँ पर ये बड़े बदलाव किए गए हैं। और भी बड़े बदलाव हैं जो कि आपको जानना चाहिए। चिकित्सा अवकाश के नियम को सख्त किया गया है, जिसमें नए नियम के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट अवकाश की गारंटी नहीं रहेगी। निर्णय स्वीकृत प्राधिकारी के आदेश पर निर्भर करेगा। ऐसा मामला जिसमें कर्मचारी के दोबारा कार्य ग्रहण करने की संभावना न हो, अवकाश आवेदन अमान्य माना जाएगा। पूरे सेवा काल में 180 दिन का अर्ध वेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के मिल पाएगा, लेकिन यदि कर्मचारी इस दौरान इस्तीफा देता है तो यह अवकाश अर्ध वेतन अवकाश के समान माना जाएगा। अंतर की राशि वसूल कर ली जाएगी। साथ ही स्टडी लीव का प्रावधान किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को अध्ययन के लिए अवकाश की सुविधा मिलेगी। सामान्यतः 1 वर्ष तक स्टडी लीव दी जाएगी। पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने की छुट्टी मिलेगी, पर फीस तथा अन्य खर्च कर्मचारी को स्वयं वहन करने होंगे। यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। लीव से पहले बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा ताकि अध्ययन के बाद कर्मचारी नौकरी पर लौट सके। 34 दिन बाद लागू होंगे नियम। ये जिस दिन जारी हुआ था उस दिन से लिया गया है।
इस नियम को 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी की व्यवस्था इस नए नियम के अनुसार पूरी तरह से बदल जाएगी। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को समझ गए हैं। अब अगर आपको 1 जनवरी 2026 से छुट्टी चाहिए तो इन नए नियमों के अनुसार आपकी छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के ऊपर तय करेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।